लगातार मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप अपने बयानों से भारत को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं कि अब भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ सदन में विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा ट्रंप के सीजफायर वाले दावों पर, मोदी जवाब दे, लेकिन मोदी ने तो जवाब नहीं दिया। पर ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने बेचारे प्रधानमंत्री मोदी को ही अब बुरा फंसा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 29 जुलाई को लोकसभा में अपने दिए गए 2 घंटे के भाषण में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी बार ट्रंप के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि खुद ट्रंप ने मोदी और भारत का अपमान करते हुए सरकार को बुरा फंसा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल राज्यसभा में विपक्ष के सवालों से मोदी भाग खड़े होते हैं, क्योंकि ट्रंप का नाम सुनने के बाद उनकी बौखलाहट अलग से नजर आती है। सीज फायर को लेकर ट्रंप के किए गए दावों पर न लोकसभा में मोदी ने कोई जवाब दिया, न राज्यसभा में जवाब देने के लिए उपस्थित हुए। हाँ, लेकिन इस दौरान बड़ी खबर जरूर निकलकर सामने आई। देखिए, इसमें लिखा भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फोड़ा टैरिफ बम, लगाया 25% टैरिफ, साथ में जुर्माना भी वसूलेगा अमेरिका। तो देखा आपने, मोदी माय फ्रेंड करते रह गए और इधर ट्रंप ने भयंकर धमाका कर दिया है, भारत पर टैरिफ बम जो फोड़ दिया है। खबर है कि अमेरिका ने 25% टैरिफ के साथ साथ जुर्माना वसूलने का भी ऐलान किया है। देखिए, इसमें आगे लिखा भी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मित्र होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने अपेक्षाकृत कम व्यापार किया। 25% टैरिफ लगाने के साथ अमेरिका ने भारत से जुर्माना वसूलने की भी बात कही है। तो दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस बारे में पोस्ट करते हुए लिखा है कि याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। तो पहले तो ट्रंप टैरिफ भी लगाते हैं और दूसरी तरफ भारत का अपमान भी करते हैं और ये कहते हैं कि और देशों की तुलना में भारत के पास सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं, इसलिए टैरिफ लगाया जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये बातें लिखी हैं, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप भारत के खिलाफ चाल चल रहा है। लेकिन अफसोस कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को ये बातें ना दिख रही हैं, ना समझ में आ रही हैं, या कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ये बातें देखना और सुनना ही नहीं चाहती है। तभी तो भरे सदन में राहुल गांधी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ये कहते रहे कि सरकार में अगर दम है, प्रधानमंत्री मोदी में दम है, तो संसद में ये बोले कि ट्रंप झूठे हैं और भारत का कोई प्लेन नहीं गिरा है। ये सब बातें खुद सदन में राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से बोलने के लिए कही। यहाँ तक कि उन्होंने चैलेंज भी दिया और साफ कह दिया कि अगर दम है तो मोदी साफ बताए कि ट्रंप ने जो सीज फायर का जिक्र किया है 29 बार, वो झूठ है। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो सदन में राहुल गांधी चीखते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा, ट्रंप के खिलाफ बयान देना जरूरी नहीं समझा। तो ये साफ दिखा रहा है कि सरकार या तो अमेरिका से डरती है या तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी अब भी दोस्ती निभा रहे हैं अपने माय फ्रेंड के साथ। हालांकि मोदी भले से दोस्ती निभा रहे हों, लेकिन ट्रंप से मोदी की ये दोस्ती अब उनके लिए ही घातक हो चुकी है, क्योंकि पहले तो ट्रंप ने केवल 29 बार ही सीज फायर का नाम लेते हुए सारा क्रेडिट ले लिया था। अब तो आपको बता दें कि एक तरफ ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, जुर्माना वसूलने का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ 30वीं बार ये कह दिया है कि व्यापार की लालच देकर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जंग रुकवाया, सीज फायर करवाया, जिसे लेकर अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आपको बता दें कि इस मुद्दे को भले से सरकार हल्के में ले रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को काफी तगड़ा भुना रहा है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनिए कि उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। अरे, मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा, तो वो बोलते रहा। इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है।
दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब हमारी पॉलिसी ये है कोई थर्ड पर्सन्स हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कंडम करता हूँ। तो देख सकते हैं आप, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कह दिया कि जब तक उनका भाषण खत्म हुआ तब तक ही ट्रंप ने 30वीं दफा इस बात का जिक्र कर दिया। मतलब ट्रंप ने 30 दफा इस बात का जिक्र किया है कि सीज फायर के बारे में बोला है, लेकिन इन सबके बावजूद सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो आगे से आकर ये बोले कि ट्रंप झूठ कह रहा है। तो ये साफ दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पूरी की पूरी दाल काली। हालांकि आपको ये बता दें कि मल्लिकार्जुन के हिसाब से दाल में कुछ काला है या कि पूरी दाल ही काली है, ये तो राजनीति का विषय है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप लगातार अपनी तानाशाही के तहत भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, वो आने वाले समय में सरकार के साथ साथ पूरे देश को भारी पड़ने वाला है। क्योंकि सरकार है कि इन बातों को समझ नहीं रही है। आज भी सदन में इस मुद्दे पर भयंकर हंगामा हुआ, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। खबर देखिए आप भास्कर की, इसमें लिखा भी है। प्रियंका बोली मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला, टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दे। तो विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है कि ट्रंप के मामले पर मोदी कुछ तो बोले, आखिरकार सीज फायर पर नहीं लेकिन टैरिफ पर तो जवाब दे। लेकिन मोदी है कि चुप ही बैठे हुए हैं। पहले सीज फायर पर जवाब नहीं देते हैं और अब टैरिफ मामले पर शांति से ट्रंप का तमाशा देख रहे हैं। हालांकि इसलिए आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी सरकार के साथ साथ मोदी जी को भी निशाने पर लेती नजर आई है और साफ कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा और सुना। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में ये अपमान मिलता है। हालांकि अगर ध्यान दे तो कहीं से भी विपक्ष की बातें गलत नहीं है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी कितना ट्रम्प करते हैं, अमेरिका से अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, अपनी विदेश नीति की बात करते हैं, विश्व गुरु बने बैठे रहते हैं। माई फ्रेंड के लिए अमेरिका तक पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार करने और उन्हें जीतने पर बधाई भी देते हैं। लेकिन बदले में क्या मिलता है? टैरिफ की धमकी, जुर्माना। जो ये साफ दिखा रहा है कि अगर मोदी अब भी दोस्ती करते रह गए तो ट्रंप ऐसे ही भारत को नीचा दिखाता रहेगा, भारत का अपमान करता रहेगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।